दीपक नाइट्रेट। ओके मैम, लिया हुआ है, लेने का मन है? इससे मेरे पास 12 हाँ लिया हुआ है 2021 से। हाँ 12 शेयर है मेरे पास 2639 पे। इसमें क्या मैं सलाह लेना चाहूंगी, होल्ड करना चाहिए या फिर लॉस पे एग्जिट लेना चाहिए? बार बार हाई पे आता है, 2500 के अराउंड हाई पे आया था अभी, बट फिर वापस वही 2100-2200 पे मूव कर रहा है। हाँ, नहीं कई सारी केमिकल कंपनी उस लिहाज से डिसअपॉइंट कर रही हैं। दीपक नाइट्राइट, भाई सेठ साहब क्या करूं, 400 450 रुपए पर शेयर का लॉस, 2600 की खरीद है, 2200 पे खड़ा हुआ है, रखे रहूं क्या? जी आशीष जी, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक पिछले कई दिनों से अपने 200 डेमा पे कंसोलिडेट कर रहा है। अप ट्रेंड तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन कंसोलिडेशन जरूर नजर आता है 200 डेमा के आसपास, जो कि लगभग 2160 के लेवल्स के आसपास आता है। लेकिन स्टॉक को प्रॉब्लम आ रही है अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर सस्टेन करने में। जब भी स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है तो एक वापस पुल बैक देखते हैं। तो मेरी सलाह ये यहाँ पे यही है कि 2160 के स्टॉप लॉस से बने रहें, एक बार इसे होल्ड करें। लॉस आपका बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर 2160 टूटता है तो फिर यहाँ परेशानियां बढ़ेंगी, वहां पे एक डीपर करेक्शन देखेंगे। तो लेट्स होप ये कंसोलिडेशन पॉजिटिव कंसोलिडेशन ही है एंड इट विल रिजॉल्व ऑन द अपसाइड। बट ये रेजोल्यूशन के लिए जरूरी है कि 2160 जो कि इसका 200 डेमा है वो इसे होल्ड करे। कंसोलिडेशन ही है, वापस चलेगा लग ये रहा है, लेट्स होप फॉर दैट। लेकिन अगर वो थ्योरी गड़बड़ा रही है तो उसके लिए 2160 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। अगर इसके नीचे जा रहा है तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी स्टॉक की। होल्ड करिए आप 2160, लेकिन अपने पोजीशंस पे स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा मैम। स्वाति मैम, अगला सवाल कौन सा बीपीसीएल के बाद? सर अगला सवाल मेरे टाटा मोटर्स के लिए है। एक्चुअली मैंने 879 की बाइंग है और इसका क्या मतलब लॉन्ग टर्म व्यू है, तो क्या सजेशन रहेगा? और लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है, मतलब आपने क्या सोचा? मैं तो इसको अच्छे शेयर के रूप में ले रखी हूँ कि ये अगर मुझे जितने साल भी वेट करना पड़े मैं करूँगी। मुझे अभी तक मैंने इसे 550 पे भी लिया था, बट 800 के आसपास मैंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसे लॉन्ग टर्म रखना चाहिए, तो मैंने फिर से इसमें एंट्री मारी। बहुत बढ़िया, मुनाफा बांधा था, फिर एंट्री मारी, फिर मुनाफा हो रहा है। मेरा आइडिया है लंबी अवधि के लिए रख लेने का सेठ साहब। वैसे टाटा मोटर्स थोड़ी सी सिक्लिकल स्टोरी ज्यादा है, क्योंकि इसमें वो जेएलआर का घूम जाना परफॉर्मेंस के बाद वो सब आएगा। एज ऑन डेट लगता है क्या थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए रखे रहूं? अभी दम कम है कि नहीं स्टॉक में, ये बताओ आप। जी आशीष जी, एज ऑन डेट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, काफी हाई लोज बन रहे हैं। मुझे लगता है स्टॉक 1050 1025 1050 की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एक लोअर लेवल से लिया है। तो जब आप किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं और उसमें प्रॉफिट है, तो जरूरी है एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, कि आपका जो प्रॉफिट अभी तक बना वो प्रोटेक्टेड रहे। तो जब तक आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट में 945 का एक स्टॉप लॉस बना के ट्रेल करें, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 945 के नीचे जाए तो अपना मुनाफा एक बार बांध ले, नहीं तो बने रहे। मुझे लगता है 1025 1050 इसमें आ सकता है। तो बने रहे विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 945। मैंने इस बात के लिए इसलिए स्ट्रेस डाला था एज ऑन डेट स्वाति मैम, क्योंकि अभी तक तस्वीर बढ़िया है। आप इसको थोड़ा सा रिव्यू करते रहना, इसके क्वार्टरली नंबर्स भी देखते रहना, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। कभी कभी एबरेशन बहुत तगड़े आते हैं इसके क्वार्टरली नंबर्स पे, इसीलिए। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, इस समय होल्ड करिए, बढ़िया मुनाफा बन रहा है, 945 का स्टॉप है। याशी मैम, हमारा अगला सवाल। अगला सवाल मेरा AWL से है। उसमें मेरे पास 37 शेयर है 430 के रेट पर, तो उसमें क्या करना चाहिए? अदानी विल्मर। भाई सेठ साहब, ये बहुत लोगों का सवाल है। अदानी के डिफरेंट स्टॉक्स एक्यूमुलेट सबने करे थे जब पिटे थे, या कई लोग ऊपर से फंसे हुए हैं। बाकी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स तो बहुत मीनिंगफुली बाउंस बैक कर गए। ये अदानी विल्मर उनमें से नहीं है। हाल फिलहाल थोड़ा बहुत सुधरा जरूर है, लेकिन उस तरह से मीनिंगफुल बाउंस बैक आया नहीं है। इसके हायर लेवल्स कहीं दूर के थे। अभी भी रख लूं कि नहीं रखूं? मेरी 50 रुपए की हर शेयर पे लॉस हो रहा है, 35 क्वांटिटी है। आशीष जी, इसके बारे में हमने लास्ट शो में भी बात किया था। 410 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। स्टॉक बार बार वहां को टच 410 के लेवल्स को देखा जा रहा है, टच करके वापस रिवर्स कर जाता है। फिलहाल 200 डेमा के ऊपर होल्ड कर रहा है। मोमेंटम यहाँ पे नहीं है। 3 से 4 दिन पहले जरूर एक वॉल्यूम देखा था, उसके बाद थोड़ा साइडवेज रेंज में चला गया है।
तो इसमें बने रहें, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 370 के आसपास। थोड़ा सा बाउंस है तो निकलने की कोशिश करें, क्योंकि मोमेंटम नहीं है इसमें। बाउंस में एग्जिट करने के मौके ढूंढेगा, बहुत ज्यादा मोमेंटम इसमें वाकई नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स के फरवरी मंथ के एक एक करके सारी कंपनी के फेब मंथ के अपडेट्स, आज एंजल वन मॉइल वगैरह पे हम लोग रिएक्ट कर रहे थे, अदानी पोर्ट्स के अपडेट्स पे। ये आ गया आपके सामने एमएनएम फाइनेंशियल का अपडेट, स्टॉक दिन के हाईस की तरफ बढ़ता हुआ। खैर क्विकली सेठ साहब, एमएनएम फाइनेंशियल एक बार चार्ट पे चेक हो जाए क्या? 2.5% मजबूत है इस समय अपडेट्स के बीच। जी आशीष जी, एक सेकंड है। उस बीच नंबर पढ़ देता हूं मैं। फरवरी में कलेक्शन एफिशिएंसी बिना बदलाव के 97 करोड़ है कि 97% है? हाँ देखिएगा। हाँ, और डिसबर्समेंट में 13% का जंप साल दर साल। कलेक्शन एफिशिएंसी में परसेंटेज में आनी चाहिए, कुछ होगा, अपडेट आएगा। सेठ साहब बताइए चार्ट्स। जी आशीष जी, ये स्टॉक भी एक लंबी कंसोलिडेशन में लग रहा है। इसका रेंज लगभग नीचे का हम देखें तो 280 और ऊपर में 300, ये एक दायरे के सीमित दायरे में पिछले 2 से 3 महीने में घूम रहा है। तो जब ये रेंज का रेजोल्यूशन होगा तभी तेजी देखेंगे। फिलहाल कह सकते हैं स्टॉक कंसोलिडेशन में 300 के ऊपर चले तो यहाँ पे फिर एक तेजी बनती है।